हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो, एज अ सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर HSC ऑफिसर हो, तो वहाँ पर आपका कुछ एजेंडा होता है काम करने का। वो डेली बेसिस पर होता है, वीकली बेसिस पर होता है और मंथली बेसिस पर होता है। तो उसी एजेंडा के बारे में आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए जाते हो, एज अ सेफ्टी ऑफिसर हो या फिर HSC ऑफिसर हो, तो वहाँ पर आपका डेली का एजेंडा होता है, उस तहत आपको काम करना पड़ता है। तो वहाँ पर डेली में आपको क्या करना होता है, तो वो हम शॉर्ट में देखेंगे। तो वहाँ पर आपको सबसे पहले टूल बॉक्स स्टॉक मॉनिटरिंग करना है। और ये जो टूल बॉक्स स्टॉक है, ये इंजीनियर के द्वारा या फिर वहाँ के जो सुपरवाइज़र है या फिर फोरमैन है, उनके थ्रू देना होता है। और आपको ये मॉनिटरिंग करना है कि ये जो टूल बॉक्स स्टॉक है, ये रेगुलर बेसिस पर हो रहा है और आपको वहाँ पर अटेंड होना है। फिर उसके बाद सेकंड पॉइंट आता है वेलफेयर फैसिलिटीज़ का, यानी कि वहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है क्या, वो आपको चेक करना है। वहाँ का जो रेस्ट एरिया है वो कैसा है, वो भी आपको चेक करना है। तो ये बातें जो है आपको वेलफेयर फैसिलिटी में देखना होता है। फिर उसके बाद है कि आपको चेक करना होता है कि जो भी स्टाफ है या फिर वर्कर्स है, वो प्रॉपर PPS का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये भी जो है ये आपको डेली बेसिस पर करना होता है। फिर उसके बाद है कि साइट पर जो भी एक्टिविटी हो रही है, उसके लिए प्रॉपर परमिट है क्या, वो भी आपको डेली बेसिस पर चेक करना होता है। और फिर उसके बाद है कि डेली बेसिस पर आपको साइट का इंस्पेक्शन करना होता है और उसमें देखना होता है कि कोई अनसेफ कंडीशंस हो या फिर अनसेफ एक्ट हो या फिर कोई लीगल कंप्लायंसेस हो जो कंप्लीट नहीं है, या फिर जो भी अनवांटेड चीज़ हो रही है उसको आपको देखना होता है। और फिर उसके बाद है कि आपके पास एक ऑब्जर्वेशन शीट या फिर हज़ार्ड ऑब्जर्वेशन रजिस्टर होना चाहिए, ताकि जब भी आप डेली बेसिस पर साइट पर इंस्पेक्शन करते हो, तो वो जो इंस्पेक्शन है यानी कि जो भी पॉइंट्स हैं, वो आप उस रजिस्टर पर या फिर ऑब्जर्वेशन शीट पर लिख सकते हो और मैनेजमेंट को दिखा सकते हो कि ये मैं डेली बेसिस पर टास्क कर रहा हूँ। तो ये तो बात होगी आपके डेली वर्क एक्टिविटी की। चलिए बात करते हैं वीकली एजेंडा की। तो वीकली एजेंडा में क्या करना होता है कि वहाँ पर इंटरनल इंस्पेक्शंस हो गया, वो वीकली एजेंडा में आता है। इंटरनल इंस्पेक्शन रिपोर्ट आपको बनाना है। स्टैटिस्टिकल जो रिकॉर्ड है वो भी आपको बनाना होता है, यानी कि जैसे कि आप वीकली रिपोर्ट बनाते हो, तो वो भी जो है वो आपका वीकली एजेंडा होता है। इंटरनल ट्रेनिंग्स जो भी है वो आपको कंडक्ट करना होता है, वो आपका वीकली एजेंडा होता है। फिर उसके बाद है कमेटी मीटिंग, यानी कि वीकली बेसिस पर अगर आपकी कोई अगर कमेटी मीटिंग होती है, तो वो भी आपका वीकली एजेंडा है। फिर उसके बाद है इंसिडेंट रिपोर्ट्स, वो भी आपको वीकली बेसिस पर देखना है। एक्सीडेंट रिपोर्ट्स वो भी देखना है। नियर मिस रिपोर्ट्स वो भी देखना है। तो ये जो सारे पॉइंट्स है ये आपके वीकली एजेंडा में आते हैं। चलिए बात करते हैं मंथली एजेंडा के बारे में। तो मंथली एजेंडा में आपको मंथली इंस्पेक्शन जो रिपोर्ट है वो बनाना पड़ता है। मंथली इंटरनल अगर ऑडिट्स है तो उसकी रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ती है। इंटरनल जो भी ट्रेनिंग्स है उसका एजेंडा आपको बनाना पड़ता है, उसको कंडक्ट कराना पड़ता है। एक्सटर्नल ट्रेनिंग का भी एजेंडा आपको बनाना पड़ता है, उसको कंडक्ट करना होता है, उसकी रिपोर्ट भेजनी होती है। मंथली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट, यानी कि जो भी मंथली आपकी रिपोर्ट है जिसके तहत आप जो है शिप मैन हावर्स कैलकुलेट करते हो, एक्सीडेंट रेशो आपका कितना है, वो सारी जो रिपोर्ट्स है वो मंथली स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट में आती है, वो आपको प्रिपेयर करनी होती है। इंसिडेंट रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ती है, एक्सीडेंट रिपोर्ट्स आपको बनानी पड़ती है। जो भी उस मंथ में जितने भी नियर मिस केसेस हुए हैं उसके भी आपको रिपोर्ट कंपाइल करके रखनी होती है और मैनेजमेंट को भेजना होता है। वेस्ट मैनेजमेंट रिकॉर्ड जो है वो आपको मंथली बेसिस पर करना होता है। फिर उसके बाद है कि एम्प्लॉयज़ का हेल्थ चेकअप, वो भी जो है वो आपको इंश्योर करना होता है ऑन मंथली बेसिस। और ये डिपेंड होता है कि आप किस साइट पर और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो ये जो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पर देखे हैं ये आपका मंथली एजेंडा होता है। दोस्तों, आपको एक बात यहाँ पर ध्यान में रखनी है कि जो हमने यहाँ पर डेली, वीकली और मंथली एजेंडा देखा है एज अ सेफ्टी ऑफिसर या फिर HSC ऑफिसर, ये डिपेंड होता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किस साइट पर काम कर रहे हो सकता है कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वहाँ पर आपका वर्कलोड ज़्यादा हो, इससे ज़्यादा आपको काम देखना पड़ता हो। या फिर ये भी हो सकता है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर साइट पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर आप खाली डेली रूटीन का ही काम करते हो, वीकली या फिर मंथली का जो भी एजेंडा है वो आपके सीनियर मैनेजमेंट देखती हो। तो ये जो सारी बातें हैं ये डिपेंड होती हैं कि आप किस साइट पर और किस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर साइट में काम करते हो एज अ सेफ्टी ऑफिसर या फिर HSC ऑफिसर, तो आपका वहाँ पर डेली का, वीकली का और मंथली का एजेंडा क्या होता है।
तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।